स्वागत है आप सभी का YouTube के सेकेंड वीडियो में। और इस वीडियो में जैसा कि मैंने वादा किया था कि आगे वीडियो अपलोड की जाएगी क्लास 10 से रिलेटेड, ठीक है। तो चलते और हम समझते हैं कि क्लास 10 के सिलेबस में है क्या। और वाकई में आप चाहते हैं कि क्लास 10 में 90% मार्क्स आना, अबव 90%, हाँ, तो आपको पहले इंग्लिश का सिलेबस समझना होगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट 90% marks in your board exam, it's very important to understand your syllabus first. Okay, now I am going to teach you your syllabus step by step. Okay, कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में जिसे हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के कवर करेंगे ताकि हमारा 90% आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इंग्लिश में आखिर है क्या। आपका जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश है ये टोटल 90 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। और ये आपका इंग्लिश 4 भागों में बटा हुआ है। कौन सी 4 भागों में? ये 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें आपका एक होता है सीन। सीन जो बुक है आपके पास, उससे आएगा 20 मार्क्स का। सीन बुक से 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना भूल गया। किसी भी स्टूडेंट को किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आप बेफिक्र होकर इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। और आपको किसी भी दूसरे चैनल पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने देंगे हम। आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पे करा दी जाएगी ताकि आप अपने माध्यमिक एग्जाम में कम से कम 90 अबव मार्क्स पा पाए। और वाकई में आसान है अगर आप एक कंसिस्टेंसी के साथ और स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। देखिए, सीन आएगा 20 मार्क्स का। फिर आता है आपका अनसीन। ये देखा बाहर से, और ये भी 20 मार्क्स का होता है। एक आपका आता है, ये आपका सेकंड नंबर है अनसीन, ठीक है। ये फर्स्ट है। थर्ड आपका आता है ग्रामर। और ग्रामर बहुत आसान होता है अगर आप सही से समझ पाए कि क्या क्या आता है और कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ग्रामर वाकई में आसान है। मार्क्स उठाने के लिए ग्रामर हार्ड नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा चलता है भद्रेश्वर में, ठीक है। ग्रामर 20 मार्क्स का होता है। और होता है आपका राइटिंग स्किल, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। सीधे 30 मार्क्स का आता है। और राइटिंग स्किल 30 मार्क्स का आता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्जाम में इसे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वाकई में इंग्लिश लिखना हार्ड है और हम लिखेंगे कैसे। बट अगर आप स्टेप को फॉलो करते हैं तो कोई भी राइटिंग स्किल हार्ड नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए, करना क्या है, हमें चारों चीजों को एक एक करके अच्छे से समझते हुए चलना है। जिसमें हम पहला बोले कि सीन है, जो बुक से आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और आपका अनसीन, ये भी आएगा 20 मार्क्स का, और ग्रामर भी 20 मार्क्स का, और राइटिंग स्किल भी आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो पहले हम जो सीन में कौन सा चैप्टर आएगा ये बताएंगे। फिर अनसीन के लिए कौन कौन सा पैसेज पढ़े ताकि वो मे बी एग्जाम में कम से कम 90% चांस हो कम बनाने का। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। ग्रामर में हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। सॉरी, ग्रामर में हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ग्रामर का अलग होगा। और राइटिंग सेक्शन आप 30 में 30 मार्क्स आराम से पा जाइएगा। सब कुछ मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे माध्यमिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सारी चीज़ें यहीं से आएगी और आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना पढ़ लेने से आपके एग्जाम में ऑफकोर्स आपका 90% अबव मार्क्स आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ वाकई में 90% मार्क्स चाहें तो कृपया कम से कम इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तो आपका मार्क्स ऑफकोर्स
माध्यमिक एग्जाम में 90% आ जाएगा। और साथ ही साथ कम से कम इतना कीजिएगा कि अपने दोस्तों में इस चैनल को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हाँ, वाकई में ये आसान है मार्क्स उठाना। देखिए, पढ़ना क्या, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है, हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत सारा है। तो हम सब पढ़ के करेंगे क्या, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम में हम मार्क्स अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा पाए। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है हमें, देखिए एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं। हमारा जो सीन था ये 20 मार्क्स का था, और इस सीन में आपको सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है बुक की, आपको सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ने, और एग्जाम में यही 3 कॉमन आना ही आना है। आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम क्या करता है, हर एक 5 साल पर चैप्टर को रिपीट करता है। ठीक है, अगर सेशन होगा तो आप लोग उस सेशन में देख सकते हैं कि क्या करता है एग्जामिनर, हर एक 5 साल पे उस चैप्टर को रिपीट करता है। ठीक है, तो उस बेस पर इस बार जो है 2000 आपका 2026 के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं। इस बार जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है आवर रनवे काइट, ये आना ही आना है, आप हैशटैग मार के रख लीजिए, एग्जाम में कंफर्म आना ही आना है। और ये 2 पोएम है, एक तो आपका फेबल और एक है द स्नेल। इन दोनों में से कोई एक, लेकिन चांसेस इस बार ज्यादा आने का फेबल का, बट फिर भी हम ये दोनों ही पोएम कराएंगे, क्योंकि देखिए हमें तो वो लेके चलना ही है कि क्या आएगा एग्जाम में, लेकिन साथ साथ जो हमारा प्रिडिक्टेड, जो हम प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि नहीं सर कुछ और आ गया, तो हाँ, तो अगर मे बी पोएम दे भी तो आपका ये द स्नेल दे सकता है, लेकिन हाँ, इन दोनों पोएम में से ही कोई एक पोएम आएगा आपके माध्यमिक एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 पढ़ लेने से हमारा टोटल 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। कितना, 12 मार्क्स आपका ये और रनवे काइट का, और 6 मार्क्स इसमें से, तो 12 हो गया आपका एक प्रोज का, और पोएम से 6 मार्क्स, तो आपका और 12 6 नहीं 8 मार्क्स का आता है। वेट सॉरी, ये आपका 8 मार्क्स का होता है, दोनों को में से कोई एक चैप्टर आएगा, और आपका ये हो गया 12 और 8 20 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ से हमारा 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ लेने से हम अपना 20 मार्क्स आराम से कवर कर पाएंगे, जिसमें 12 मार्क्स का और रनवे काइट आएगा ही आएगा, और फेबल या स्नेल से कोई एक चैप्टर आएगा, लेकिन हम कराएंगे तीनों कवर। ठीक है, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस वीडियो पे बने रहे शुरू से लेकर अंत तक, और हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप कवर करा दी जाएंगी। ठीक है, देखिए सर अनसीन में इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम देखें तो जो क्लाइमेट है डे बाय डे वर्स होते जा रहा है, दिन पर दिन बुरा होते जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर अनसीन में कॉमन ही पैसेज है, तो सबसे इस बार के लिए इंपॉर्टेंट पैसेज है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, और मे बी इसका इस बार चांस आने का लगभग 99.99% चांस है इसका। ठीक है, और मे बी हमको लगता है कि यही टॉपिक देगा, क्योंकि ये बेस्ट टॉपिक है अनसीन, खासकर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और मे बी दे तो ठीक है, एक इफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन हेल्थ दे सकता है, लेकिन हम लोग लेके चलेंगे क्लाइमेट चेंज अनसीन के लिए। ठीक है, और यहाँ से ये 20 मार्क्स का हम लोग कवर करेंगे। जो ग्रामर है, ग्रामर में जैसे कि होता है ना, ग्रामर में सर क्या पढ़े, कहाँ से मार्क्स कवर करे, इतना सारा तो ग्रामर है, तो क्या सब ग्रामर हमें पढ़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें सब ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें लिमिटेड जो एग्जाम में आता है, जो आता है हमें बस उतना ही करके चलना है, और जिससे हम क्या कर पाएंगे, आराम से अपना मार्क्स उठा पाएंगे। ठीक है, तो समय हमारे पास 2 ही मंथ है, तो इस लिमिटेड टाइम में हमें अपने सिलेबस पर ही फोकस रखना है, फालतू चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि उसको पढ़कर भी कोई फायदा है नहीं, एग्जाम में आने वाला है नहीं। तो एग्जाम में आएगा क्या सर, देखिए आपका ये 3 मार्क्स का टेंस कंफर्म है, आएगा ही आएगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन देता है 3 मार्क्स का, आपका जो फ्रेजल वर्ब है ये भी 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, और वॉइस 1 मार्क्स का आता है, नरेशन आपका 1 मार्क्स का आता है, और ज्वाइनिंग से 1 मार्क्स का देता है। ये वॉइस नरेशन कंपलसरी है, इसे आना ही आना है, और क्या आएगा वॉइस में ये भी अगले वीडियो में हम इन्फॉर्म कर देंगे या बता देंगे। ठीक है, जो नरेशन है ये भी 1 मार्क्स का आता है, और ये भी क्या आने वाला है इस बार एग्जाम में, ये भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और लिंक में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग में क्या आएगा, तो ज्वाइनिंग में बहुत सारा पार्ट्स है जिसमें हम सीखेंगे, देखेंगे कि ज्वाइनिंग में क्या रहे, सिंपल बनाना है, कॉम्प्लेक्स, तो वो अलग से हम वीडियो बना के डाल देंगे इसके लिए। ठीक है, देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वोकैबुलरी,
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनेबल होते हैं, ये कर ही नहीं पाते, उन्हें लगता है कि सर बहुत हार्ड है। वो ये 8 मार्क्स का छूते तक नहीं है एग्जाम में। उन्हें लगता है कि ये हार्ड है सर, हम कैसे करेंगे, हमारा तो इंग्लिश वीक है, हम क्या करें। तो देखिए, ये आप वीक हो या स्ट्रांग हो इससे मतलब है नहीं, पढ़ाना हमको और पढ़ना आपको है। क्या आएगा ये मेरा काम है आपको बताना, आपको सिर्फ वीडियो में बने रहना है। ये 8 मार्क्स का वोकैबुलरी क्या देता है नहीं देता है, इसके लिए हम ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना देंगे और साथ ही साथ पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स का आप टेंशन छोड़ दीजिए, एग्जाम के पहले कवर करा दिया जाएगा। और रहा राइटिंग स्किल जो सीधे 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। और खासकर तो ये स्टूडेंट जब पढ़ते ही नहीं है इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश समझ में ही नहीं आता है, तो राइटिंग स्किल तो उनके लिए दूर की बात है। वो एग्जाम में जाकर राइटिंग स्किल छूते तक नहीं है। आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देखिए जो लिखे हैं वही आना है। ये 4 में से 3 कंफर्म है कि आना ही आना है। हम चारों ही करा देंगे, क्योंकि इस बार नोटिस और स्टोरी में से कोई एक देगा, लेकिन हाँ बायोग्राफी आएगा, लेटर फ्रेंड पर ही आएगा, और नोटिस रहेगा और स्टोरी रहेगा। तो हम चारों ही करा देंगे कि ठीक है, अगर कोई एक अल्टरनेट करके चेंज भी कर रहा है तो हमारा तीनों का तीनों एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में कॉमन आ जाए और हम 30 में 30 मार्क्स उठा पाए। और रहा बात राइटिंग स्किल का, तो देखिए राइटिंग स्किल ये सब लिखना एक ट्रिक हुई है, ट्रिक चाहिए। अगर आपको ट्रिक आता है लिखना, ट्रिक पता है कि कैसे लिखा जाता है, तो हाँ आप आराम से चारों के चारों टॉपिक को आराम से कवर कर पाइएगा। और वो टेंशन उसका भी नहीं लेना है, क्योंकि पढ़ाना तो हम ही को है। तो ये जो आपका राइटिंग स्किल है 30 मार्क्स का, हम वीडियो क्या करेंगे कि हर एक बायोग्राफी के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, लेटर के लिए, नोटिस के लिए, स्टोरी के लिए, और एक एक वीडियो में चारों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। और ऑफ कोर्स आप आराम से जाकर एग्जाम में लिख पाएगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सीन आवर रनवे काइट, और ये कंप्लीट होने के बाद दोनों पोएम पढ़ाएंगे। फिर ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, और एट द एंड विद इन 2 मंथ्स के अंदर अपना सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे माध्यमिक से पहले। और माध्यमिक में जाकर आपको फील होगा कि हाँ वाकई में जैसा सर ने वादा किया था वैसा ही उन्होंने कराया, और देखिए सेम वैसा ही माध्यमिक एग्जाम में आया, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में।